कमर दर्द एक ऐसी समस्या है जो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको अपने जीवन में कमर दर्द ना हुआ हो। वैज्ञानिकों की माने तो हर आदमी को अपनी जिंदगी में एक ना एक बार रीढ़ की हड्डी में या कमर में दर्द होता ही होता है। कमर का दर्द सामान्य हम मैकेनिकल बैक पेन बोलते हैं, मगर कभी कभी ये कमर का दर्द कमर से होते हुए टांग की तरफ भी जाता है, जिससे आदमी के पैर में बहुत ज्यादा दर्द होना, पैरों में सूनापन होना, झंझनाहट होना, इवन चलना एवं रूटीन कार्य भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इस दर्द को हम पटनाल या श्याटिका बोलते हैं। ये दर्द आखिरकार होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है और ये किस प्रकार हम लोग एक्सरसाइज से ही ठीक कर सकते हैं और कब इसकी सर्जरी के बारे में सोचा जाना चाहिए, आज करनाल प्लस चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार, न्यूरोसर्जन, विर्क हॉस्पिटल से आपको इसकी सारी डिटेल्स बताता हूँ। लेट जाइए। हमारी रीढ़ की जो हड्डी है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, जिसके अंदर हड्डियां और हड्डियों के बीच में मनके होते हैं, जिनको हम वार्सल्स बोल सकते हैं, डिस्क बोल सकते हैं, छल्ले बोल सकते हैं, जो कि हर एक हड्डी के बीच में रखा होता है। ये एक कुशन और शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है जब हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं। मगर लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये मनका पीछे की तरफ, साइड में या पीछे की तरफ चला जाता है, जिस प्रकार ये लाल रंग का यहाँ पे दिखाया गया है। जब ये अपनी जगह से पीछे की तरफ चला जाता है तो वो बारीक नसें जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी से निकलकर हमारी टांग की तरफ जाती हैं, जो कि यूजुअली पीछे के हिस्से से होते हुए पूरी टांग में जाती हैं, उन पर दबाव आ जाता है। जैसे ही नस पे दबाव आ जाता है तो पैर में दर्द होना, पैरों में सूनापन होना, पैरों में झंझनाहट होना एक प्रॉब्लम बन जाता है। आदमी कहता है कि मैं पहले कदम से ही मुझे दर्द होता है, तो इस दर्द को हम श्याटिका का दर्द कहते हैं। श्याटिका को इंग्लिश के अंदर प्रोलैप्स्ड डिस्क या PIVD के नाम से भी जाना जाता है। किसी व्यक्ति को श्याटिका है या नहीं है, इसको ही हम घर पे बड़े आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि भाई साहब हमारे पास आए हैं, इनका ये कहना है कि इनकी दर्द कमर से होते हुए, कूल्हे से होते हुए पूरी टांग में राइट साइड में जा रहा है। तो हम इनको सीधा लेटा के सबसे पहले लेफ्ट की टांग, जो कि ठीक है, उसको उठाने के लिए कहते हैं, तो ये अपनी टांग को पूरी आराम से उठा पाते हैं। मगर लेकिन यदि हम इनको कहीं अपनी राइट वाली टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएं तो उठाने में इनको दर्द हुआ है। इस प्रकार काफी दर्द हो रहा है, तो इस टेस्ट को हम स्ट्रेट लेग रेजिंग बोलते हैं। ये इनका पॉजिटिव है, इसका मतलब इनको डिस्क की बीमारी हो सकती है। ये डिस्क की बीमारी रीढ़ की हड्डी से वो नसें जो कि टांग की तरफ जाती है उनके दबने से होती है। इनका इलाज और क्या एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए वो भी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि वो पहले अपनी जब जैसे ही बिस्तर से उठे सुबह, अपने घुटनों को दोनों को मोड़ लें। इस प्रकार मोड़ के अपने साइड में रखें और दोनों घुटनों को राइट हैंड के अंदर टर्न करें। ये टर्न होके नीचे जमीन तक आ जाने चाहिए, कंधा जमीन में लगा रहना चाहिए और गर्दन दूसरी तरफ जानी चाहिए। 10 बार इधर और 10 बार इधर करने से इसका नाम मरकट आसन है। इसको हम रिपीटेडली 10 बार इधर और 10 बार इधर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर एक पैर को सीधा कर लिया जाए और जो दूसरा पैर है अपोजिट साइड वाला वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ये इसकी सेकंड स्टेज है। इसको 10 बार इधर लेके आना है। सिमिलरली इस पैर को हम नीचे कर लेंगे और दूसरे वाले पैर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। जब ये इस तरफ जाएगा तो गर्दन आपकी अपोजिट साइड में आएगी। इस प्रकार इस एक्सरसाइज करने से 90% लोगों को रिलीफ हो जाता है। सेकंड एक्सरसाइज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप अपने दोनों घुटने मोड़ें और अपनी बटक्स को ऊपर उठाएं। ऊपर उठा के रखें, कुछ सेकंड्स होल्ड करें और फिर नीचे करें, कुछ सेकंड्स फिर से उठाएं और होल्ड करें और फिर नीचे करें। इस प्रकार डिस्क के 90% पेन रिलीफ हो जाता है। मगर लेकिन यदि किसी व्यक्ति को डिस्क में इतना ज्यादा दर्द है कि उससे कुछ कदम चलना भी मुश्किल हो रहा है, कभी कभी जब डिस्क बड़ी हो जाती है तो वो रीढ़ की हड्डी में ज्यादा नसों को दबा देती है और इंसान को लैट्रिन और पेशाब के अंदर भी दिक्कत आ सकती है। यदि लैट्रिन पेशाब के हिस्सों में सूनापन हो, वहां पर झंझनाहट हो या पेशाब या लैट्रिन रुक जाए या फिर पैर की पावर कम हो जाए, कुछ लोगों को फुट ड्रॉप भी हो जाता है। फुट ड्रॉप को हम कैसे चेक कर सकते हैं? जिस व्यक्ति को फुट ड्रॉप नहीं होगा वो अपने दोनों एड़ियों पे बड़े आराम से चल सकता है, मगर लेकिन जिस व्यक्ति को फुट ड्रॉप होगा वो अपने एक जिस साइड दर्द होगा या जिस साइड उसको कमजोरी होगी वो उठा नहीं पाएगा, वो अपनी एड़ी को उठा नहीं पाएगा, तो वो लचक कर चलेगा। वो अफेक्टेड फुट को ऊपर नहीं उठा पाएगा। जैसे ये ऊपर उठ रहा है, जो पैर खराब होगा उसमें वो दूसरे को नहीं उठा पाएगा, इसकी वजह से उसका बैलेंस नहीं बनेगा और वो गिरने की
उस साइड गिर जाएगा। तो यदि किसी को फुट ड्रॉप होता है, पैर में सूनापन है, लैट्रिन पेशाब का बनता है, तो उसे हम इमरजेंसी की तरह से एक कोडा इक्विना सिंड्रोम बोलते हैं। ऐसे में उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाके अपना एमआरआई कराना चाहिए, अपनी जांच करानी चाहिए। जिन व्यक्ति को डिस्क डिजीज होती है वो लोग वजन ना उठाएं, भारी काम ना करें और अपने पोस्चर को हमेशा मेंटेन रखें। बैठने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम लोग ज्यादातर जब बैठते हैं तो हम इस तरह से पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ये एक तरीका बैठने का गलत है। हमेशा अपनी बैक को स्ट्रेट और सपोर्टेड रखना चाहिए, जिससे कि कमर का पोस्चर ठीक मेंटेन रहेगा और आपको कमर का दर्द नहीं होगा। थैंक यू।